हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मनुष्य के स्पर्म की पूंछ का मुख्य भाग निम्न प्रकार की माइक्रोट्यूबुलर व्यवस्था को दर्शाता है। पहला है 7+2, दूसरा है 9+2, तीसरा है 11+2, चौथा है 13+2। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा हो जाएगा इस प्रश्न में स्पर्म या जिसे हम कहते हैं शुक्राणु। शुक्राणु जो है एक सूक्ष्म धागे नुमा संरचना होता है। धागे नुमा संरचना होता है। शुक्राणु के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है। शुक्र जनन कहा जाता है। और शुक्राणु जो होते हैं नर युग्मक होते हैं। नर युग्मक होते हैं जो वृषण के अंदर जो है नर जनन कोशिका के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसके संरचना की बात करें शुक्राणु के, तो मानव शुक्राणु के 4 मुख्य भाग होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला होता है शीर्ष, दूसरा होता है ग्रीवा, तीसरा है मध्य भाग और चौथा जो होता है पूंछ होता है। तो हमें इस प्रश्न में जो है पूंछ के लिए ही बताना है कि पूंछ का मुख्य भाग यानी कि निम्न प्रकार की माइक्रोट्यूबुलर व्यवस्था को दर्शाता है। तो इसमें क्या होता है ये हमें बताना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये जो व्यवस्था होती है किस तरह की होती है। मानव शुक्राणु की पूंछ में जो है देखा जाता है अक्षीय तंतु कशाभिका और पक्षमाभ की तरह जो है 9+2 माइक्रोट्यूबुलर व्यवस्था होती है। यानी कि यहाँ पर 9+2 ये क्या होता है? गोल होता है और किनारे किनारे में 9 होते हैं और बीच में जो है वो 2 होता है। तो माइक्रोट्यूबुलर व्यवस्था जो है कुछ इस प्रकार होती है। 9 जो है बाहर होंगे, किनारे होंगे और 2 जो है बीच में। और ये किस तरह होता है? हमने देखा मानव शुक्राणु की पूंछ में अक्षीय तंतु कशाभिका और पक्षमाभ की तरह 9+2 सूक्ष्म नलिकीय या कह सकते हैं माइक्रोट्यूबुलर व्यवस्था होती है। आइए देखते हैं हम विकल्प में। पहला विकल्प है 7+2, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा है 9+2 जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तीसरा है 11+2, गलत हो जाएगा। हमने देखा 9+2 होगा। और डी दे रखा है 13+2, तो ये भी क्या है? गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर बी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।